जो साथी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। लोग जुड़ जाएं, फिर बात रखना शुरू करते हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। शेयर करें, फिर बात रखना शुरू करते हैं। कल जो भी कोर्ट में हुआ आप लोगों के बीच बताना है। लोग जुड़ जाएं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में शेयर करें। कल क्या हुआ, कोर्ट में 3:15 बजे 3:15-20 के आसपास कोर्ट बैठ गई और कंटिन्यू सुनवाई हुई। तो सबसे पहले सुदीप सेठ कंटिन्यू अपनी बात को रखे और उन्होंने पहले 6800 के बारे में कि 6800 नहीं हो सकता, डबल बेंच का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अपनी सारी बातें कोर्ट में रखी। उसके बाद वो 13-156 पर बोलने लगे। 13-156 पर लगभग 40 मिनट नहीं 30 मिनट, लगभग 30 मिनट वो सुदीप सेठ 13-156 पर बोले। उन्होंने पूरी कहानी बताई, जियो से लेके और लिस्ट कैसे कैसे आई। सरकार ने यानी अधिकारियों ने ना ही कट ऑफ दिखाई और ना ही ये बताया कौन कैटेगरी कौन किस में सेलेक्ट है। जैसे एससी वाला है उसको कितना गुणांक है, वो किस में सेलेक्ट है, जनरल में सेलेक्ट है या अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट है। ऐसे ही ओबीसी वाला कि वो अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट है या जनरल में सेलेक्ट है। इन्होंने कुछ नहीं बताया, सारी चीजें छुपाई हैं। और इस भर्ती में यह भी नहीं पता कि 6800 घोटाला है या 6800 से अधिक का घोटाला है। सुदीप सेठ ने यह बात बहुत अच्छी तरीके से उठाई और 20-25 मिनट उन्होंने ये बात रखी। लेकिन जब वो बोलते गए, बीच में संदीप दीक्षित और अन्य वकील आए कि माय लॉर्ड, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये 13-156 पर बहस कर रहे हैं या भारती पटेल पर बहस कर रहे हैं, 6800 के फेवर में है या 6800 के फेवर में नहीं है, कहाँ बहस कर रहे हैं।
क्योंकि हम लोग पहले चिल्ला चिल्ला कहते थे आप लोगों से कि सुदीप सेठ महेंद्र पाल पे नहीं है, भारती पटेल पे है। तो सबने उनका इतना विरोध किया कि आप महेंद्र पाल पे कैसे बोल सकते हैं, जब 13 जब जब आप भारती पटेल पे हैं। आप ये मान लीजिए कोई भी वकील कोर्ट में सिर्फ एक ही केस पे खड़ा हो सकता है। जब तुम भारती पटेल पे खड़े हो तो भारती पटेल पे ही तो बहस करोगे। आप सिर्फ 6800 को तो रोक सकते हो, ना कि तुम 1356 में क्या हुआ, आरक्षण घोटाला हुआ, क्या हुआ, उस पर बहस नहीं कर सकते। लेकिन सुदीप सेठ की बहस सुनने के बाद लगा बहुत सीनियर वकील हैं, अच्छे वकील हैं, लेकिन उनको भारती पटेल पे ना उतार के अगर 13 156 पे उतारा जाता तो कोर्ट में जितने भी लोग जो अचयनित हैं, जो चाहते हैं किसी तरीका से हमको जॉब मिल जाए, वो सब लोग यही जान गए कि काश ये 13 156 पे होते तो सही रहता। तो उन्होंने जितनी भी बहस करी 25 30 मिनट आरक्षण पे बहस करी, महेंद्र पाल बहस करी, सारी बहस बेकार गई जब बता दिया गया कि ये भारती पटेल पे हैं और इनका एफिडेविट भारती पटेल पे लगा हुआ है। बेचारे बीच में ही उनको टोक दिया गया और इतनी बड़ी बड़ी लॉबी के बीच में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और बीच में ही वो भाग खड़े हुए। बहस अच्छी की थी, लेकिन जिन लोगों ने उनको किया हुआ है उनको 13 156 पे करना चाहिए था, ना कि भारती पटेल पर। तो ये यहाँ पे पैसा जितना फूका गया सब बेकार गया, क्योंकि वो बड़े वकील थे, लखनऊ हाई कोर्ट में सीनियर वकील थे, महेंद्र पाल पे होने चाहिए थे, ना कि भारती पटेल पे होना चाहिए थे। उनकी बहस बेकार गई और जज भी वहां हंसने लगे। शालिनी, ऐसा नहीं है, ये मामला सॉल्व होने 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 जा रहा है, क्योंकि जब केस 4:15 बजे करीब जब लग गया, मैंने बताई थी कि बेंच उठने वाली है, जब सुनवाई चल रही थी तो हम लोग जो है बीच में देख रहे थे कि जज साहब जहां से निकलते हैं वो दरवाजा खोल दिया गया बहस चलते समय पे। तो हम लोग, मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया था ग्रुप में कि कोर्ट उठने वाली है। तो जब कोर्ट उठने वाली थी, सारे वकील खड़े हो गए, हम भी आगे पहुंच गए। तो वहां बोले कि ये बताओ, आप जितने भी वहां वकील मौजूद थे, कि आप ये बताओ कि आप लोग का कितना 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 टाइम लोगे इस केस में बोलने के लिए। तो जनरल के वकील बोले कि नहीं, अभी तो जो लास्ट टाइम बोल रहे थे कि नहीं अभी मैं 1 घंटा मैं बोलूंगा। बुलबुल गोदियाल बोली कि नहीं 10 से 15 मिनट हमें चाहिए। तो सब लोग अपना टाइम मांगने लगे। तो जनरल के वकील को जज साहब ने कहा कि नहीं, एक घंटा नहीं मिल पाएगा, अब ये फाइनल होने जा रहा है, इसे फाइनल फाइनल करिए और कम शब्दों में अपना जो है बोलिए, और जिसको देना है लिखित सबमिशन दे सकता है। हाँ, लिखित सबमिशन के लिए पिछली डेट पे ही 23 तारीख की जो डेट थी उस पर ही बोल दिया है कि आप लोग लिखित सबमिशन लाइए और दीजिए। तो केस लगभग फाइनल होने जा रहा है। मेरे हिसाब से 2 सुनवाई, एक 30 की और एक 30 से आगे की 2 सुनवाई हो सकती हैं किसी तरीका से। अगर हुई तो 30 को हो सकता है, 90% हो सकता है, लेकिन 10% नहीं। 30 से आगे भी डेट जाएगी, अगली डेट। हाँ, इसमें केस सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा मैं बताऊं। इसमें ना तो गवर्नमेंट की गलती है, इसमें हमारे जो जो वकील है ना, जो सरकारी, वो जो जनरल वाले वकील हैं, जो ओबीसी वाले वकील, जो ओबीसी यानी कि अचयनित की तरफ से वकील हैं, और जो 6800 वाले वकील हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि हर डेट पे आएंगे, जितनी डेट बढ़ती जाएगी उतना ही हम मोटा माल पैसा कमाएंगे। असली कहानी यहाँ है। जनरल वाले वकीलों को पता है पर हियरिंग पैसा ले रहे हैं। तो कल भी जैसा बोले हाँ बताओ आप, कल कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर रहे थे तो जनरल वाले बोले नहीं 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 सर, अभी केस लगा हुआ है अगली मंगलवार, यानी कि 8 दिन बाद अगले मंगलवार को बोले। जैसा बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू आइए। तो इसी वजह से 30 को लगा। वकील बताओ डेट लेके भागना चाहते हैं, लेकिन जज साहब भागने नहीं दे रहे, नहीं नहीं कंटिन्यू आइए। तो अच्छा, ये अतुल जायसवाल बोल रहे हैं, बीच में बता रहा हूँ, ज्योति सिक्का मैम क्यों ना बोली भैया, 23 तारीख को बोल दी ना ज्योति सिक्का मैम, 23 तारीख को बोल दी। और दूसरी बात, 1 बाई 1 सबको सुना जाएगा, ऐसा नहीं बीच में नहीं बोल सकते। जो यहाँ सुनवाई चल रही है वो
वन बाय वन सुना जाएगा। तो सुदीप सेठ का जो है कल अपना फाइनल हो गया और उनको ये कह दिया गया कि आप महेंद्र पाल पे कैसे बोल सकते हैं जब महेंद्र पाल पे है नहीं। तो उन्होंने जितना लिखित सबमिशन कोर्ट में दिया हुआ है जिस पे बोल रहे थे तो सब बेकार गया, 25 मिनट बेकार गई। क्योंकि अब मैं नाम लेके कहूंगा, अब आपको पता है किसने खड़ा किया है इस वकील को, सुदीप सेठ को किसने खड़ा किया है? उन लोगों ने गलत व्यक्ति से गलत मांग उठवा दी। अरे यार, जब तुम पे पता है, तुम लोग पहले एक वकील खो चुके हो, आप लोगों ने मिलकर एक वकील किया था, उस अपने वकील को नहीं बचा पाए। 9 लाख तुम दोनों ने मिलकर सिग्नेचर किया था, लुटेरे लोगों ने मिलकर सिग्नेचर किया था। उन दोनों ने जब ये टीम अपने वकील को नहीं बचा पाई तो तभी समझ लेना चाहिए था। तुमने फिर, आपके वकील ने सही बात रखी, हम इस बात को मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि 13 156 पर जो भी बात आपके वकील ने उठाई सही उठाई, लेकिन उनका एफिडेविट तो भारती पटेल पर लगा हुआ है। सारी बहस बेकार गई ना। ऑर्डर क्या, ऑर्डर में आप खुद बताओ, जितने लोग लाइव सुन रहे हो आप खुद बताओ, सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब जब मैं एक वकील हूं कोर्ट में, अब मैं जनरल की तरफ से, जनरल वालों की तरफ से अगर मेरा एफिडेविट लगा है तो मैं जनरल की बात रखूंगा क्या मैं ओबीसी की बात रखूंगा कि हाँ 21 27 दे दो? नहीं रख सकता ना। तो जितने भी सीनियर वकील थे सब लोगों ने उनको बोला कि आप किस किस तरफ से बोल रहे हैं, 6800 बचाने के लिए या करने के लिए। तो महेंद्र पाल पर जितनी भी बहस करी उन्होंने, सुदीप सेठ ने, सब बेकार गई। क्यों? क्योंकि वो भारती पटेल पे थे। और कुछ एक वकील बोले, संदीप दीक्षित बोले कि सर ये तो जो है ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो वाले वकील वो हैं, इनका तो कोई औचित्य नहीं है इसमें, इस भर्ती में। तो इनका तो वही है, ना बिल्ली खाएगी ना खाने देगी वाले से जज साहब हंसने लगे। तो कोर्ट अब इस केस को जो है फाइल करने जा रही है। सरकार का दबाव है कोर्ट पर, और जो सरकारी वकील हैं वो भी चाहते हैं कि जल्दी से ये केस फाइनल हो जाए। अब कंटिन्यू सुनवाई होगी। अगली कंटिन्यू सुनवाई में जनरल वाले वकील हैं, 2 वकील हैं, एक तो जो ये बहस कर रहे हैं 30 से 40 मिनट ये चाटेंगे। उसके बाद जनरल की तरफ से और भी वकील हैं, वह भी कम से कम 1 घंटा, यानी कि कल की जो डेट लगी हुई है तो कल जनरल वाले वकील का ही नाम रहेगा। आप पूछोगे कि अपनी मैडम क्यों नहीं बोली? अभी नहीं बोल सकती, कंटिन्यू उन्हीं का रहेगा। जो वहां टेबल पर फाइल जाती है, जो पार्टी बनी हुई है, वही लोग बोल सकते हैं। कोर्ट में ऐसा नहीं है कि कोई भी टांग अड़ा के बोल दे। और सुदीप सेठ, आप लोग बताओ सब लोगों को, सुदीप सेठ भारती पटेल पर एडवोकेट हैं, ना कि महेंद्र पाल पे। तो महेंद्र पाल पे उनका बोलना ये समझ लो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। जज साहब भी हंसने लगे थे कि आप उधर से थे उधर से। चांस ये है, भर्ती बुरी तरीके से फंसी हुई है। और आपको सच्चाई बताऊं, इस केस में क्या हो सकता है, सुदीप सेठ ने जो जियो है 6800 का जो जियो आया था उसको चैलेंज किया। अच्छी बात है, आपने चैलेंज किया। 6800 को नथिंग कहा कि नहीं ये नहीं हो सकती, इसको रद्द कीजिए। ये महेंद्र पाल और जो है भारती पटेल उसके अधीन है। रोबिन सिंह शायद भारती पटेल, महेंद्र पाल की पता है, लेकिन और दूसरा केस रोबिन सिंह है या फिर वो भारती पटेल, इनके अधीन है। इन पर जो भी फैसला आएगा, ये बात कही और कहा कि इस लिस्ट को रद्द कर दो। लेकिन आप ही बताओ, जब आरक्षण विसंगति से लिस्ट आई हुई है तो रद्द हो सकती है या नहीं हो सकती? आप लोग खुद सोचो। अब मैं क्या बताऊं, मैं जज थोड़ी हूँ कि होगी या नहीं होगी। ये तो जज जो है, कानून जो है सर्वोपरि, जज साहब सर्वोपरि, वो डिसीजन लेंगे। देखो और सुनो, हम लोग याची लाभ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन याची लाभ किस मुंह से? कोर्ट में कैसे कहें कि हमें याची लाभ दे दो, बताओ। अब कोर्ट में स्थिति ये बन रही है, कल की सुनवाई हुई है उसका निचोड़ ये लग रहा है कि जो पूरी मूल चयन सूची है जो सरकार ने नहीं दी, तो पूरी 867 की पूरी लिस्ट को क्वेश करने की बात हुई है।
तो कल तक की सुनवाई में मेरा मानना यह है कि पूरी लिस्ट कैसे हो सकती है और नई लिस्ट बनने के बाद जो भर्ती में आएगा 21-27 पूरा कर दिया जाएगा। जो जनरल कट ऑफ रहेगी वो बढ़ जाएगी ईमानदारी से। जो लिस्ट जो दोबारा से आएगी कल तक की सुनवाई के बाद, अगर अगर हाँ कल सुनवाई होती है, कोई नया मोड़ आता है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों को मैं जो झूठ बोलूं कि हाँ याचियों का कुछ है, तो अभी तक तो याचियों का अभी कोई संभावना तो है नहीं। याचियों की संभावना तभी रहेगी ना, जो जनरल वाले जो अवैध व्यक्ति हैं, अवैध अभ्यर्थी हैं, जब वो इस भर्ती से नहीं निकलेंगे तभी तो उनकी संभावना है। लेकिन आज तो कल की सुनवाई में तो ये हो गया ना कि जो अवैध है उनको बाहर निकाला जाए। तो अवैधों पे, अवैध जो हैं इस भर्ती में, उनकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। और जनरल वाले वकील कह रहे थे कि आरक्षण अधिनियम 1994 को ही जो है डिसमिस कर दिया जाए। ये गलत है। तो जनरल वाले जितने भी वकील खड़े हुए हैं इस केस में, खामखा की प्रेरणा लेके आ रहे हैं, मोटी मोटी फाइल लाके रख रखी है उन्होंने, और केस को उलझाने के लिए कि ये भर्ती जो होगी कि वहाँ केरल में और इधर 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 अलग राज्य में ये नियम है, उसके तहत होती है कि डबल रिजर्वेशन ये वो है। तो डबल रिजर्वेशन पर तो हम लोग जीते हुए हैं, फालतू की ये समय बर्बाद हो रहा है। डबल रिजर्वेशन पे हम लोग जीत जाएंगे। उसमें जितेंद्र सिंह का ऑर्डर, हमारी जो मैम ने जो प्रेयर दी है उसमें हमने लगवा दिया है, जितेंद्र सिंह का ऑर्डर लगवा दिया है। आरक्षण अधिनियम 1994 के तहत इस राज्य में भर्ती है। अलग अलग राज्य की अलग अलग नियमावली है, हमारे राज्य की अलग नियमावली है, आरक्षण अधिनियम है। देखो जनरल वाले जो अब जो अचयनित हैं उनकी तो कोई संभावना है नहीं, उनको तो याची लाभ भी मिलना मुश्किल है। अगर हम लोग को मिला तो मिला, इन लोग को तो नहीं है, इनकी तो डिसमिस होगी। इनकी मांग ही गलत है। और अभी तक कल की सुनवाई में ये लोग देखो, जितनी भी टीम है सब अपनी अपनी बड़ाबड़ी दिख रही है, हमने ये कर दिया, हमने कर दिया। अरे भाई किसी ने कुछ नहीं कहा। ऑर्डर जो आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ आएगा। और भारती पटेल जो थी वो 800 को रोकने के लिए थी। अगर हम लोगों को कुछ मिलता तो 800 अवैध इस भर्ती में रहेंगे तभी हम लोग को कुछ मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो 800 अवैध की ही गर्दन पे तलवार रखी है। अब हम अपने वकील से ये कैसे कहलवा दे, नहीं नहीं 800 को जो अवैध है इनको रोक के हमें याची लाभ दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। वहां तो पूरी मूल चयन सूची की मांग की है और सारी पार्टियां हैं। अब याची लाभ कोई नहीं मांग सकता। सुदीप सेठ जी ने याची लाभ तो नहीं मांगा। उनके जो लीडर हैं वो याची लाभ के लिए तो लड़ रहे हैं। वो बोले कि 27-21 पूरा कराएंगे या याची लाभ दिलाएंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं कहलवाया याची लाभ, जबकि वो तो 2 साल से केस को लड़ रहे हैं। हम तो अभी 3-4 महीने से इस केस में आए हैं। कोर्ट में तो 2 महीने पहले हम इस केस में आए हैं। तो वो लोग भी याची लाभ नहीं मांग रहे ना। याची लाभ कहाँ से मांगे बताओ। याची लाभ मांगे तो हमारी याचिका डिसमिस हो जाएंगी। आप लोग समझो, याची लाभ नहीं मांग सकते। सरकार फंसेगी अगर सरकार की लिस्ट, हाँ अब बताओ, जब सरकार की लिस्ट फंसेगी, 800 लोग अवैध बाहर होंगे, तो हो सकता है कि सरकार वहां जो है हम लोग को रिलीफ दे दे, हो सकता है। हम कोर्ट में इसलिए नहीं कहेंगे 100% याची लाभ मिल जाएगा, लेकिन हाँ हम लोग को कोर्ट में जाना जरूरी भी था। अगर मिल गया फिर क्या करते। मात्र 2-4 हजार रुपए के पीछे हम किस केस को नहीं छोड़ सकते। तो कल की सुनवाई में यही लगा कि 800 जो अवैध हैं इस भर्ती में, उनकी गर्दन पे तलवार रखी हुई है। और जज भी इस केस में फंसे हुए हैं, वो ज्यादा करेंगे इस केस में। कल की सुनवाई से मुझे लग रहा है ज्यादा करेंगे तो लिस्ट को 69,000 शिक्षक भर्ती की जो पहली 67,867 की लिस्ट आई थी उसको रद्द करके नई लिस्ट बनाने की आदेश दे देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। उसमें कोई सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। संविधान यही, भारतीय संविधान यही कहता है, किसी भी मामले में कोई अन्याय हुआ हो उसको न्याय देना। शिक्षा मित्र थे, गलत थे, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। किसी ने ये नहीं देखा कि ये 2 साल से नौकरी कर रहे हैं कि 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, कि इनके छोटे बच्चे हैं, किसी की शादी हुई, किसी ने लोन ले लिया।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखती। अकॉर्डिंग टू लॉ, संविधान के तहत देश चलता है, संविधान के तहत इस भर्ती में ऑर्डर आएगा। और ये बात जो है सरकार खुद ही कह दे कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो और हम कोर्ट वालों को ले लें तो हम लोग का कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, संदीप दीक्षित कल बोले कि ये कि सरकारी वकील थे, उनसे उनके सामने सब खड़े थे, तब बोले कि सरकार तो ये चाहती है कि 6800 जनरल वाले भी बाहर ना हो और 6800 वाली लिस्ट भी हो जाए। तो वहां जज साहब हंसने लगे कि सरकार का अपना क्लियर कट है कि 6800 जो अवैध है वो भी इस भर्ती में बने रहे, और जो नई लिस्ट आई है SC OBC की वो भी हो जाए। लेकिन उसके लिए भारती पटेल, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर कि हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती से एक पद ज्यादा नहीं हो सकता, ये बहुत सारे ऑर्डर हैं। अब देखने वाली बात है कि कल क्या बहस होती है। आपको सच्चाई हमने बता दी, कल कंटिन्यू जनरल वाले वकील रहेंगे, तो कल भी और कोई वकील मुश्किल है चांस मिले, थोड़ा बहुत टाइम मिल सकता है। हाँ, महेंद्र पाल पे मात्र अब 2 वकील हैं, एक बुलबुल गोदियाल और एक हमारी मैडम ज्योति सिक्का मैडम, 2 वकील हैं और कोई वकील नहीं है। सुदीप सेठ भारती पटेल पे थे, हैं, रहेंगे। महेंद्र पाल पे कुछ भी वो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कोर्ट उन्हें नहीं मानेगी, नथिंग, उन्हें बिल्कुल हटा देगी कि नहीं तुम्हारी प्रेयर नहीं मान सकते। अब हमारी मैडम भारती पटेल में और हमारी मैडम सॉरी उस पर महेंद्र पाल पे हैं और जनरल वालों की तरफ से बोलने लगे, तो फिर क्या होगा, टोका टिप्पणी होगी ना, जिस पे जो खड़ा है वो वहीं बोल सकता है। यह बात कोई बताएगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब पैसे का खेल है। जो भी, अब देखो मैं बता रहा हूँ, सुदीप सेठ हुए, संदीप दीक्षित हुए, जनरल वाले वकील हुए, ये लोग कभी नहीं चाहते ये केस जल्दी से सॉल्व हो जाए। क्यों नहीं चाहते? इनको पर हेयरिंग पैसा मिला हुआ है, तभी तो लंबी लंबी डेट लेके भागना चाहते हैं। लेकिन जज साहब बोले कि नहीं, आप कितना कितना समय लोगे, आप बताइए। तो 2 सुनवाई में केस फाइनल हो जाएगा। अब देखो, हम तो अपनी वकील से फिर यही बात करवाएंगे, मूल चयन सूची नहीं दी, और जो आरक्षण जो घोटाला हुआ है, जो भी कट ऑफ रहती है उसके नीचे 27-21 पूरा करें। और हाँ, कोई भी ऑर्डर आता है, अगर जनरल वाले निकलते हैं तो उनकी सैलरी होल्ड की जाए, और जितना भी उन्हें पैसा जो दिया गया है अभी सैलरी से, वो वापस लिया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए और ना ही उनको निकाला जा रहा है तो हम लोग को लिया जाए। ये बात हम प्रेयर में वहाँ कोर्ट में खड़े होकर कहलवाएंगे नहीं, लेकिन जो प्रेयर वहाँ दी जाएगी, लिखित सबमिशन दिया जाएगा, वहाँ हम ये बात कहलवाएंगे। और कोर्ट में खड़े होकर याचिलाप नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारी लड़ाई भी यही थी कि हाँ याचिलाप से हम लोग खड़े हुए थे, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद देखा कि वकीलों से बात करी कि नहीं, कोर्ट में याचिलाप नहीं मांग सकते, डिसमिस हो सकती है, याचिका डिसमिस हो सकती है। तो यही है जो आप कल कोर्ट में हुआ, वही बताया। मैडम हमारी 23 तारीख को 15 मिनट बोल चुकी थी, सारी चीज रख चुकी थी, और मोटी फाइल बनाई है, जितनी भी अभी तक फाइल, अब उसमें 1356 में आरक्षण वाली फाइल पड़ी हुई है, जिन जिन लोगों ने डाला, कि चाहे महेंद्र पाल में हो, चाहे लोहा सिंह पटेल में हो, जिसने भी डाली है, जो मजबूत याचिका पड़ी हुई है, उसमें जो मजबूत पैरवी है, सबकी कॉपी निकलवा के सबसे ज्यादा मजबूत सप्लीमेंट्री वो हमारी मैडम की तरफ से पड़ी हुई है कि न्याय मिलेगा, तो उसमें हमें जरूर न्याय मिलेगा। सबसे अच्छी हमारी है, क्योंकि हमने सबकी कॉपी करके जो चीज अपने जो रखनी चाहिए। और हाँ, हमने मैडम से तीसरी जो काउंसलिंग हुई थी उसके बारे में भी कोर्ट में अपनी बात जो है लिखित सबमिशन से हम लोग रखवाने वाले हैं। तीसरी लिस्ट में जो जनरल वाले जो ज्यादा आ गए थे, तीसरी लिस्ट वाले जो SC OBC की जो हुई थी, वह भी हमने जो बात कोर्ट में हम रखवाने वाले हैं, लिखित सबमिशन रखवाने वाले हैं। तो बात यही है, अब देखो कल क्या होता है। अभी तक तो केस जो पूरा मूल चयन सूची जो है रिजेक्ट की तरफ जा रहा है, कल की सुनवाई जो देखी है। अब आप अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कि जो भी आपके मन में हो पूछिए, हम लोग जवाब देते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। देखो, एज
एज में कहीं डबल रिजर्वेशन लिया है, उसमें तो हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन याची लाभ की जो उम्मीद है, वहां पर हम लोग अभी फंसे हुए हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि याची लाभ मिल जाए। सही बात तो ये है। नमस्कार मित्रों, खाने के लिए कल की जो भी सुनवाई हमारी हुई थी, शिवसागर भाई ने सब बता दिए हैं। कल हमारी डेट 30 तारीख को पुनः फिर लगी है। अब देखिए कल क्या होता है। अभी तो अब सामान्य का ही पक्ष ही सुना जाएगा। सीता चौहान वाले पे जो अश्विनी चतुर्वेदी बोले हैं, इसके बाद हम मोहिनी तिवारी वाले पे हो सकता है अमरेंद्र त्रिपाठी को हायर किए हैं। प्रशांत चंद्रा को भी इन्होंने हायर किया। शायद पता चल रहा है कि अभी वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोर्ट में इस तरह से प्रक्रिया एक बन गई है। देख रहे हैं कि जो भी आर्गूमेंट एक बार कर दिया है कोई, दोबारा फिर सबको नहीं करने का मौका दे रहे हैं वकील। क्योंकि माथुर सर को देखिए हटा दिया गया, कल उनको सुदीप सेठ को हटा दिया गया। इसीलिए हो सकता है प्रशांत चंद्रा को पता चल रहा है कि प्रशांत चंद्रा भी हायर नहीं लाएंगे उन लोगों को, क्योंकि इससे जो वकील की गरिमा जो होती खत्म हो जाती है। कोई अगर कहा कि खड़ा कर दे आप नहीं बोल सकते हैं, तो वो पहले से ही आपकी प्रशांत चंद्रा नहीं लाएंगे, लेकिन उन लोग दूसरे को किसी फायर करेंगे। सबसे अहम बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं, चाहे जिस ग्रुप से जुड़े हैं, और सब अपने अपने ग्रुप में ये लोग जाके कहें कि 13, 156, 27, 21 के लिए लड़ाई सब लोग लड़ें। चाहे 68 वाले हों, चाहे भास्कर ग्रुप के हों, चाहे शिवसागर टीम के, चाहे जो भी हो, सब लोग अपने अपने लोगों ग्रुप के जो मेन लीडर हैं सबसे कहें कि 1356 में बहस कराएं। क्योंकि अब हमारा जो है डबल रिजर्वेशन में मैटर चल रहा है। क्योंकि वो 3-4 वकील जब बड़े बड़े, देखिए मैटर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे बात जो उल्टा सीधा आदमी सिद्ध कर ले जाएगा, तो वहाँ पे कुछ कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए सब लोग मिल के पहले 1356 पे की लड़ाई, 27-21 की लड़ाई लड़ें। इसके बाद तब जो किसका होगा, याची लाभ मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बात की बात है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि 1356, 27-21 की लड़ाई सब लोग लड़े मिलके। जो भी जिस भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सबसे ये चीज को अपने अपने जहां भी चंदा दिया है, जो भी सहयोग किया है, सब लोग अपने अपने से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सहयोग दे दिए हैं तो इसके बाद हमारा कुछ अधिकार नहीं बनता। आप पैसा दिए हैं, अपने जिसको दिए हैं उसका अधिकार है, पूछिए कि भैया हमारा 1356 में पैसा लिए थे, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, और सिर्फ जो है ज्योति सिक्का तो बोल चुकी 23 तारीख को। अभी हो सकता है फिर उन्होंने बोली है कि एक बार अगर मिलेगा मौका तो हम फिर बोलेंगे अभी। और अब बुलबुल गोदियाल हैं, कल उन्होंने कहा कि मैडम हमको सर हमको भी बोलने का मौका 10-15 मिनट दे दीजिए, तो बुलबुल गोदियाल भी बोलेंगी। सुदीप सेठ बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन इन्होंने जो है भारती पटेल पे हार किया, और वही पैसा अगर वो 1356 पे बहस करवाए होते तो बहुत अच्छी बहस कर रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि सुदीप सेठ बहुत गलत थे, हमारे लिए फेवर में भी बात कर रहे थे वो। अब बात देखिए ना, अमरेंद्र त्रिपाठी की पिछली, जब पंकज भाटिया ने थे, अमरेंद्र त्रिपाठी ने भी तो बहुत अच्छा बहस किया था हमारे लिए भी, सामान्य के लिए। मतलब वो कुल मिला के सरकार को फंसा दिए थे। वहाँ पे या तो लिस्ट क्रैश होती या तो याची लाभ मिलता। देखिए याची लाभ की बात हमारी तभी बनेगी जब लिस्ट क्रैश होगी, जब सामान बाहर होंगे। सरकार उनके लिए क्या सोचेगी क्या नहीं करेगी, बाहर करेगी तो हमारे लिए भी कुछ सोचेगी ना। नहीं तो वो जब रोड पे आ जाएंगे, हम भी रोड पे आ जाएंगे, एक बड़ी जनसैलाब हो जाएगी। वहाँ पे फिर सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नौकरी तो मिलना तय है, लेकिन संघर्ष जो लड़ाई हमारी है कुछ लंबी हो सकती है, बस इतना जान लीजिए आप मित्रों। अब यहाँ से अगर हमको मिलेगा तो सरकार अगर जब लिस्ट क्रैश होगी तब वहाँ समझौता करेगी कि नहीं हम उनको बाहर नहीं करेंगे, इनको अंदर करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अभी तो भले सुनवाई चल रही, फाइनल बहस हो जाए इसके बाद पता चलेगा। अब ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं भैया, मेहनत सब अब तो हम लोग की मेहनत ही शुरू हुई है। 2 साल से हम लोग तो बेकार समझ लिए थे। लड़ाई तो हम लोग को 4-5 महीने से चली है। जब कोर्ट में वाइड डेट सुनवाई हुई, जब सुनवाई ही नहीं हो रही थी तो उसका कोई मतलब नहीं था। कहीं 68 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, कहीं भारती पटेल की लड़ाई लड़ रहे थे, कोई मतलब ही नहीं था। अब हम लोग लड़ाई लड़े हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोग कोर्ट में उपस्थित भी रहते हैं, चाहे 68 वाले हों, चाहे भास्कर ग्रुप हो, चाहे शिवसागर टीम हो, और चाहे जो है जनरल वाले भी हैं। नहीं तो पहले सब याची डाल के अपना आज का खत्म कर दिए थे, कोई वजूदा नहीं था। लेकिन अब तो हम लोगों का फाइनल चल रहा है। जो भी होगा, चाहे याची लाभ मिलेगा, चाहे पूरी जो है लिस्ट क्रैश होगी, मिलना तो तय है। लेकिन भले लड़ाई लंबी लड़ी जाए, और जैसे अवैध रहेंगे इस भर्ती में हमारे, जब तक सामान्य को पूरी सैलरी होल्ड नहीं होगी, उनको पूर्ण रूप से जैसे शिक्षा मित्र को बाहर कर दिया गया था एकदम पूरा तरह से, उनको नए तरीके से रखा गया,
तब उसी आधार पे हम लोगों को भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर कट ऑफ में नहीं है, उनको किस तरह से रखेंगे, उसी तरह कट ऑफ में हम भी नहीं है, तो हमारे भी सोचा जाएगा, उनके लिए भी कुछ सोचेंगे, क्योंकि वो भी तो एक तो पहली बात है सामान्य के हैं। अगर ओबीसी रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन सामान्य के हैं, इसलिए वो सरकार में बने रहेंगे और नौकरी करेंगे, तो हम लोगों को भी अधिकारी या प्रशासन शासन जो भी है तब सोचेगा कि इनको क्या किया जाए, कोर्ट वालों को। ऐसा नहीं है। अतुल जायसवाल कह रहे हैं गवर्नमेंट 6800 को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। 6800 भैया कोशिश करेगी, तभी तो हम लोग बचेंगे। देखिए, अब 6800 की बात ही नहीं है वहाँ पे, अब पूरी लिस्ट की बात है कि किस तरह से बचाया जाए। 6800 की बात नहीं, 6800 की बात नहीं कोर्ट में, अब पूरी लिस्ट जो 67,867 की लिस्ट है ना, उसी पे चलवा रही है। अब तो पूरी जो मेन हमारी सूची थी 67,867 की, उसको पहले बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कितने इतने ऐसे हैं कि जो पता चल रहा है कि पास नहीं थे वो भी नौकरी कर रहे हैं। तभी देखिए बहुत इसमें झोल भर्ती में है। जो तो जज साहब ने भी लोग, वकील साहब ने भी लोग कहते हैं कि इसमें भर्ती कोई पारदर्शिता नहीं है। जब पारदर्शिता सूची बनेगी ना, तब सबको पता चल जाएगा कि हाँ इस भर्ती में 6800 का घोटाला 6800 से ज्यादा है कि कम है, वो तो बाद में पता चलेगा जब पूरी लिस्ट तैयार होगी, फिर से गुणांक सहित क्रमांक सहित सब जारी करेंगे, तब हमको सब लोगों को विश्वास होगा ना इस चीज को। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं। देखिए, जब तक जनरल वाले इस भर्ती में रहेंगे, जब तक हम लोग उनके साथ साथ लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग खत्म हो गए। खत्म वो लोग हो गए जो कोर्ट नहीं गए, जो घर पे बैठे हैं, जो कोर्ट में हैं। जब तक ये भर्ती में रहेंगे तब तक हम लोग लड़ेंगे, और ऐसा नहीं है इनको जो है नौकरी करने देंगे। जब भैया इनको जब ये कट ऑफ में नहीं है, सिर्फ जो है जाति विशेष देख के इनको लिस्ट में रख लिया गया है, तो हमको भी रखा जाएगा। हम लड़ते रहेंगे। और अभी सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है ना, कल की सुनवाई के बाद लगा। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा, कल की सुनवाई जो है उसमें लगा है। हो सकता है कल को जो है, कल सुनवाई हो, परसों सुनवाई हो, तो जो है सरकारी वकील रोने लग जाए कि नहीं साहब हमसे गलती हो गई, हम जो है अपनी गलती स्वीकार करते हैं, और जो कोर्ट में है उनको समायोजन करके हम लोग जो है मामले को निस्तारण करते हैं, तो वहां तो हमें याचिला मिल जाएगा। लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तभी तो हमें सरकार चाहिए, तभी तो मिलेगा। और सरकार को चाहने के और मजबूर करने के लिए एक रास्ता है ना, अवैध अभ्यर्थी। और हाँ देखो, आज तो मैं बता दूं, मैं आप लोग जो 40-50 लोग अगर लाइव देख रहे हैं, आप लोग को मैं एक चीज बता दूं कि ओबीसी की जो कट ऑफ थी पहली तीसरी लिस्ट तक, वो 66-48 थी, और जनरल की 66-49 थी। तो वहां बताओ, वहां दोनों में कोई गैप है? नहीं है ना। तो वहां पर इस भर्ती में घोटाला हुआ है। लेकिन अब अब सरकार ने जनरल कट ऑफ 69 रह गई और ओबीसी 65 ले आई, तो तीन गुणांक कम हुआ ना, 3-3.5 गुणांक कम हुआ। तो यहाँ से 18,000 सीट इन लोगों ने मोटा भर चुके हैं, ओबीसी की भर चुके हैं। तो आप लोग मोटा माने कि 67.11 के नीचे, अब लिख लेना इस बात को, 67.11 के नीचे 21-27 कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि हाँ 67.11 के नीचे 18,000 सीट दिला देंगे, तो भाई कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? 69,000 शिक्षक भर्ती हो चुकी है, 69,000 प्लस 18,000 19,000 88,000 सीट बैठती हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो झूठी दिलासा देते हैं, पैसा ऐंठ सकते हैं, आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जब ऑर्डर आएगा आप देख लेना। अब सिर्फ याचियों की लड़ाई है, और सरकार जब फंसेगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, तो वो 67,867 की पूरी लिस्ट को रिविजिट करके अपना फैसला सुना देगी। तो उसमें अब जितने लोग आते हैं, 6800 अवैध निकलते हैं या फिर 7800 निकले या 8800 निकले, वो देखने वाली बात होगी। और इसी बीच में एक बहस ये भी हो जाती है कि नहीं, कि अब सरकारी वकील अगर बहस करता है अपनी तरफ से कि नहीं अवैधों को ना निकाला जाए, प्लीज सर, माय लॉर्ड, ये कंप्यूटर गलती थी, इनको बचा लिया जाए, और इस केस में जितने भी लोग कोर्ट में सबको समायोजन करते हुए उनको जो है सबको नौकरी दी जाती है, तो हम वहाँ देखो, वहाँ हम लोग को मिल सकती है। लेकिन अभी सरकार फंसे तो सही, अभी सरकार कुछ कह ही नहीं रही, उसने अपने हथियार डाल दिए हैं, अधिकारी ने अपने हथियार डाल दिए हैं। वो सिर्फ कोर्ट से उम्मीद लगाई हुई है, जो फैसला आएगा हम मान्य करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है, अगली डेट पे फिर मिलते हैं, कल देखते हैं कल क्या सुनवाई होती है। लेकिन जनरल वाले वकील
इधर उधर के ऑर्डर दिखा रही है, दिल्ली का ऑर्डर दिखा रही है कि उस राज्य के दिखा रही है कि डबल रिजर्वेशन ये और वो, तो वहां पे लास्ट में हम लोग ही जीतेंगे। तो आरक्षण अधिनियम 1994 लागू है और सुप्रीम कोर्ट का जितेंद्र कुमार वाला ऑर्डर लागू है। उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सिंगल बेंच हाई कोर्ट नहीं काट सकती, ना ही डबल बेंच काट सकती। उसको सुप्रीम कोर्ट ही इस पर डिसीजन ले सकता है। आरक्षण अधिनियम 1994 में कोई इन्होंने जो है गलत बता दिया जनरल वकीलों ने। तो यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग को सारी चीज हमने क्लियर कर दी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो याची लाभ के लिए तो हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम कोर्ट में कैसे कहते हैं कि याची लाभ दे दो। मन तो करता खड़े होके कहते हैं, पीछे बैठे थे कहते हैं साहब जज साहब याची लाभ दे के मामले खत्म करो, लेकिन कहें कैसे, ऐसा नहीं होता। देखो उम्मीद तो हमें भी है इस केस से लेके कि हाँ यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। जितने भी लोग ये लाइव आके बताते हैं, जितनी भी टीमें सब झूठ बोलती हैं कि हमारे वकील ने ये कर दिया, जय हो जिंदाबाद हमारा वकील जिंदाबाद, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत कोई नहीं बताएगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं अब लाइव सेशन को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं कल। सालनी जी हंस रही हैं। सही कह रहे हैं, हम तो जो हकीकत है वो बता रहे हैं। देखो हम याची लाभ के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमने बता दिया ना अभी याची लाभ की कोई उम्मीद नहीं है। देखो अभी रिविजिट लिस्ट हुई है, गवर्नमेंट ने जो रिविजिट लिस्ट की है उसका तो 65.53 है ना, और हो सकता है 65 तक आ जाए, रिविजिट होती है तो। कल हमारा केस अभी देखो वैशाली यादव जी, अब अभी हमें कंफर्म नहीं पता ना, ये तो सरकार को पता होगा कितना घोटाला है, लेकिन ये तो क्लियर है कि 65.5 तो है। उसके बाद जो तीसरी काउंसलिंग हुई थी वो 1500-1600 सीट और मिलेंगी, और एससी को जो है 1100 सीट और मिलेंगी उसके बाद। लेकिन हाँ उसके बाद भी तो हाँ 6800 लोग अवैध भी तो हैं जो नौकरी कर चुके हैं, उनके बारे में तो सरकार जो खड़ी है उन्हें बचाने के लिए। कल अपना केस 2:15 बजे लगा है, ऑर्डर में 4 बजे लिखा है, उससे कोई परेशानी नहीं है। जज साहब ने खुद 2:15 बजे लगाया है, क्योंकि टाइम कम मिल रहा था 1 घंटा सुनने के लिए, तो उन्होंने बोला कि टाइम बढ़ाते हैं और सुनते हैं। तो ये तो अब कन्फर्म मानो, ये जज साहब किसी के खिलाफ बोलेंगे नहीं, कलम चलाएंगे, क्योंकि पहले वाले जज साहब बोल गए थे सरकार के खिलाफ। इसलिए जो CSC जो रणविजय सिंह उन्होंने उनकी शिकायत कर दी और उनका ट्रांसफर करवा दिया। ये कंफर्म हमें कल हो गया कि जो पुराने भाटिया सर थे उनको हटवाया गया था, तो सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वो हट जाएगा। इसलिए ये वाले जज किसी के खिलाफ बोल नहीं रहे, सिर्फ हाँ पेन चलाते हैं अपना, चुट्टी सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं। वो बोल देंगे तो इनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है, ये सिर्फ सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे, तो इसलिए ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। 6800 की लिस्ट रद्द की बात छोड़ो, है 867 की लिस्ट रद्द होने की बात चल रही है। पूरी लिस्ट वो रद्द हो सकती है। अब किसी को ये नहीं है कि सिर्फ 6800 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा ना। यहाँ पे पूरी लिस्ट जो पहली वाली लिस्ट है उसी को रद्द करने की बात चल रही है। जब कोई सरकार बीच का कदम नहीं निकालेगी तो पूरी लिस्ट ही रद्द हो जाएगी। देखो जो 6800 में सेलेक्ट हैं उनको मैं बता दूं, देखो आपके हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन जो 6800 में जो आप लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो हम लोग को कहते हैं अचयनित, फेलियर। तो भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग फेल हैं। अगर ईमानदारी से भर्ती होती तो अभी कुछ लोग और आ जाते इसमें। और 6800 अगर लिस्ट दोबारा रिविजिट होकर दोबारा बनती है तो आप लोग तो वैसी भर्ती में आ जाओगे, ठीक है ना। तो 6800 लिस्ट रद्द हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी लिस्ट पे ही यहाँ बात आ गई है अब 67,867 की। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल देखते हैं, कल कोर्ट में मौजूद रहेंगे और हम लोग बिल्कुल सच्चाई बताते हैं। आप लोग के बीच में अभी ये जो है कि हमारे सुदीप सेठ ने ये तीर मार दिया, अब सुदीप सेठ बहुत अच्छा बोले, हम ये कह रहे थे काश ये महेंद्र पाल पर होते तो बहुत अच्छी बात थी। एक हमारी मैडम है और एक बुलबुल है, तो एक सीनियर वकील और होना चाहिए था।
बड़ा वकील होना चाहिए था सीनियर, जो कि नहीं है। अब इतने बड़े केस में सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, फिर मिलते हैं।